हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का पार्ट नंबर 4। ये क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में आज हम क्या पढ़ेंगे। तो भैया ये देखो कि रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स से पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे रिसोर्स प्लानिंग पढ़ने जा रहे हैं। तो रिसोर्स प्लानिंग का सीधे सीधे क्या मतलब होता है, इज द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। जुडिशियस का मतलब यहाँ क्या होगा कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज को हमें बिल्कुल सही तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। रिसोर्स प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इन ए कंट्री लाइक इंडिया, जहां पे रिसोर्सेज प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। आप समझ रहे हो, बहुत सारे स्टेट हैं जहां पे मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, कहीं पर पानी नहीं है, कहीं पर सोलर एनर्जी अच्छी नहीं है, कहीं पर टाइडल नहीं है, कहीं पर कोल की एफिशिएंसी नहीं है। तो इस तरीके से रिसोर्सेज हमारे अब बटे हुए हैं। जैसे झारखंड की अगर आप बात करो, छोटा नागपुर रीजन की अगर आप बात करोगे, तो वहाँ सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। आप देखो, जैसे कि अगर हम बात करें, ये छोटा नागपुर रीजन है, इसे राहिन रीजन भी बोलते हैं इंडिया का। मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, बट वहाँ पर पानी की समस्या है और अदर फैसिलिटीज़ की कमी है। अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है, पानी पानी है, बट वहाँ पे इतने रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं। तो ये बात आ रही है कि जैसे राजस्थान में आप बात करो, सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा ये हब है, लेकिन कहीं कहीं पे अगर आप देखो, जो पहाड़ों पे है वहाँ सोलर एनर्जी की इतनी चीज़ें नहीं है। ठीक है, पहाड़ों पे आप देखोगे तो वाटरफॉल्स आपको मिलेंगे, राजस्थान में इतने वाटरफॉल्स नहीं मिलते हैं फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है रिसोर्सेज का। इसको सही करने के लिए हम क्या करें, हम करें रिसोर्स की प्लानिंग। प्लानिंग कैसे होगा, जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अब देखो, रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में कैसे हो सकती है, उसके लिए 3 पॉइंट गिवन है। इससे क्वेश्चन आता है, रिसोर्स कैन कंट्रीब्यूट इन प्रॉपर डेवलपमेंट ओनली विद अ गुड प्लानिंग। हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, इतनी दिमाग होना चाहिए और अच्छे इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जो इस रिसोर्सेज को हमारे लिए प्रॉपरली यूटिलाइजेशन, मतलब हमें कन्वर्ट कर दे अच्छाई में, मतलब कि हम उस रिसोर्स को अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। अब देखो, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया पता है कब से चलती चली आ रही है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान से चलती चली आ रही है। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंडिया में जो रिसोर्स प्लानिंग है ना, वो हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लान से चलती चली आ रही है। मतलब गवर्नमेंट, जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था तभी से हमने सोच लिया था कि हम अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से कंजर्व करके चलना है, अच्छे से यूटिलाइज करके चलना है। ठीक है, और इसी वजह से देखो हमने क्या करा, रिसोर्सेज की इन्वेंट्री बनाई, मेकिंग ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज आफ्टर द रीजन वाइज आइडेंटिफिकेशन अक्रॉस द कंट्री। एक मिनट में आपको फर्स्ट पॉइंट एक बार डिटेल में दिखाऊं कि इन्वेंट्री में हम क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स। तो आप देखोगे यहाँ पे, तो इन्वेंट्री में आप देखो, रिसोर्स का सर्वे करो, मैपिंग करो, उसकी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करो, तब आप किसी रिसोर्स की इन्वेंट्री बना सकते हो। इन्वेंट्री मतलब समझ लो उसका एक रिकॉर्ड कि भैया रिसोर्स सर्वे हुआ है, अब जो हमें रिसोर्स मिला उसकी क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी है, कितना मिला है। ठीक, तो ये सब चीज़ें इन्वेंट्री में हम रिसोर्स की बनाते हैं। तो भैया इन्वेंट्री बन गई रिसोर्स की, और रीजन वाइज भी बना होगा कि यूपी में हमें क्या क्या मिला, राजस्थान में क्या मिला, तमिलनाडु में क्या मिला, J&K में क्या मिला, ये सब चीज़ें देखेंगे। मेकिंग ऑफ द प्लानिंग स्ट्रक्चर विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशन। अब इतनी चीज़ें मिल तो गई हैं आपको, अब आपके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, आप कितने रिसोर्सेज को स्टॉक में रखना चाहते हो, कितनों को रिजर्व में रखना चाहते हो, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, आपकी प्लानिंग स्ट्रक्चर में। और रिसोर्सेज का जो प्लान है आपका, मैचिंग ऑफ द रिसोर्स प्लान विद द डेवलपमेंट प्लान, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आपने जो रिसोर्स का प्लान बनाया है वो आपके गवर्नमेंट के नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करना चाहिए, जो कि हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान से बनाते हुए चले आ रहे हैं अभी तक। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो रिसोर्स के, अब देखो मैंने बताया था ना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान से हम चलते चले आ रहे हैं। रिसोर्स कैन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर अकम्पनीड बाय एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए। इंडिया हैज मेड कंसल्टेड एफर्ट्स टुवर्ड अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो भैया फर्स्ट 5 ईयर प्लान से हम रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हो आप इस चीज को। और इसी टू ओवरकम इरेशनल कंजम्पशन, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इंपॉर्टेंट। तो भैया रिसोर्स का कंजर्वेशन भी बहुत जरूरी है। अब रिसोर्स का कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, अगर आप समझो एक फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो जाए
कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस खत्म हो जाए, पेट्रोल ही खत्म हो जाए, आप सोचो क्या स्थिति हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से कि जो रिसोर्सेज हैं, अगर बहुत सारे रिसोर्स क्या नॉन रिन्यूएबल हैं, मतलब ये अगर एग्जॉस्ट होगा तो ये पता नहीं कब आएंगे, कोई पता नहीं है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन उनका नहीं करो, इनएप्रोप्रिएट रेकलेस यूटिलाइजेशन मत करो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लास्ट पॉइंट देखेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड ऑन रिसोर्स डेवलपमेंट। बड़ी अच्छी लाइन लिख दी गई, सब लाइनों की एक लाइन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन द रिसोर्स डेवलपमेंट। आपके देश का विकास जब ही होगा जब आपके पास अच्छे अच्छे रिसोर्सेज होंगे। जब आपके पास अच्छे अच्छे रिसोर्सेज होंगे तो आप उन रिसोर्सेज को अपने कंज्यूम भी कर सकते हो, प्लस एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट करने के बाद आपके पास एफडीआई आ सकती है, अर्निंग हो सकती है। आपको आपका रिसोर्स ही नहीं है तो आप क्या बेचोगे यहाँ से? आप खरीदते ही रहोगे दूसरों से रिसोर्सेज। जब आप खरीदते रहोगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा, आप लॉस में जाओगे। ठीक है, समझ रहे हो आप इस चीज़ को? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देश का विकास किस पर डिपेंड है? आपके रिसोर्स के डेवलपमेंट पर डिपेंड है। समझ में आया? गांधी जी ने भी इस पे एक बात बोली थी, उन्होंने यही बोला था रिसोर्स कंजर्वेशन पे, देयर इज एनफ फॉर एवरीबडी, सबके लिए हो जाएगा, बट नॉट फॉर एवरीबडीज ग्रीड। लेकिन अगर कोई लालच करेगा तो फिर समस्या है। ये गांधी जी ने बोला था। उन्होंने यही बोला था कि मास प्रोडक्शन नहीं करो, ऐसे प्रोडक्शन करो जो कि मासिस करें, मतलब ये नहीं कि इकट्ठा प्रोडक्शन कर रहे। उस समय इतना जरूरत भी नहीं थी, तो गांधी जी ने मास प्रोडक्शन को मना किया था। मास प्रोडक्शन ना हो, लोग प्रोडक्शन करें, जिससे कि हम लोगों को अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, प्रोडक्शन कौन करे? मासिस करें, मतलब लोग करें। ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट ये आपकी तभी आई थी जब आपका रियो डी जेनेरियो का समिट था। उसमें भी बुक लिखी गई थी, आवर कॉमन फ्यूचर। ये जो बुक थी ना, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर डिपेंड थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बता रही थी। और स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये भी बुक लिखी गई है, शुमेशर ने लिखी थी, ऑन द बेसिस ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल्स। कि गांधी जी ने जो रिसोर्सेज को लेकर बात कही थी उसके ऊपर ये बुक लिखी थी। किसने लिखी थी? शुमेशर ने। तो भैया रिसोर्स कंजर्वेशन, रिसोर्स की इन्वेंट्री और रिसोर्स फर्स्ट 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है। ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू वेरी मच।